मराठी समाज का नव वर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा रायगढ़ के मराठी समाज महाराष्ट्र मंडल ने रविवार को गुड़ी पड़वा का आयोजन किया और समाज के लोगों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए गेम्स और कई आयोजन किए गए। वहीं महाराष्ट्र मंडल द्वारा बीते साल किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और आने वाले साल के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रायगढ़ का मराठी समाज यानी महाराष्ट्र मंडल शहर के हर आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आया है। चाहे वह बात गणेश चतुर्थी की हो, रामनवमी की हो या फिर कोई दूसरे आयोजन की, महाराष्ट्र मंडल की अपनी अलग सहभागिता रहती है। चूंकि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक चैत्र मास के शुरुआती दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, लिहाजा लगातार नवरात्रि और रामनवमी के कार्यक्रमों के कारण महाराष्ट्र मंडल ने गुड़ी पड़वा का आयोजन रविवार को किया और समाज के लोगों के बीच इस पर्व की खुशियां मनाई। महाराष्ट्र मंडल के इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए गेम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें समाज की महिला, पुरुष और बच्चों की उत्साहजनक भागीदारी रही। सब ने गुड़ी पड़वा के इस आयोजन की सराहना भी की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। आज का आयोजन जो है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। न थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन फिर भी जो है नववर्ष का मनाया जाता है। इस समय पूरे साल भर की गतिविधियों के संबंध में जो है न ये विचार विमर्श किए जाते हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं, न नववर्ष के प्रोग्राम होते हैं, गणेश उत्सव के प्रोग्राम होते हैं, शरद पूर्णिमा के उत्सव होते हैं और जो भी समय समय पर जो महाराष्ट्र समाज द्वारा न अन्य सदस्यों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, उसके आधार पर अन्य कार्यक्रम को न संचालित किया जाता है और न यहाँ के समाज को संगठित करते हुए इसके उन्नति के लिए जो है हमेशा जो है प्रयासरत रहते हैं और बाकी समाजों के साथ भी जो है सतत उनके साथ सहयोग करते हुए न समाज की उन्नति के लिए हमेशा ही काम किया गया है। हिंदू वर्ष नववर्ष के से जो चालू होता है नववर्ष हमारा, उसमें हम मराठी लोगों को गुड़ी पड़वा के नाम से प्रसिद्ध है और उसी पर्व को हम लोग आज मना रहे हैं। उसमें हम लोग अपने चैत्र महीने से चालू होता है, इसलिए हम लोग देवी की आराधना भी इसमें करते हैं। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं, उसको चैत्र गौरी का हल्दी कुमकुम बोलते हैं। इसी गुड़ी पड़वा से उसका स्टार्टिंग हम लोग करते हैं और साल भर का हमारा ये पहला त्यौहार है और इसीलिए इसको मनाते हैं हम लोग कि हमारे बाद वाली पीढ़ी को और अपने कल्चर को बाकी पीढ़ी को ये ज्ञान देने के लिए या उनको पता होना चाहिए कि अपना कल्चर क्या है करके, उसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। चैत्र गौर जो अपन मनाते हैं, जैसे अपनी बेटी घर आती है 1 महीने के लिए, वैसे हम ये मानते हैं कि हमारी देवी अपने मायके में आई है। तो नवरात्रि के तृतीया से अक्षय तृतीया तक वो 1 महीना अपने मायके में रहती है और इसीलिए उसका स्वागत होता है।
महाराष्ट्र मंडल के इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी आने वाली पीढ़ी को धर्म और संस्कारों से भी अवगत कराना था। उनका कहना था कि आज बच्चे अपने समाज और संस्कार के बारे में सीखेंगे, तभी आगे जाकर अपनी परंपरा और जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र मंडल द्वारा बीते सालों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और आने वाले साल में महाराष्ट्र मंडल द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की गई। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।